हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस के अंदर जो 22 दिसंबर का मैथ्स का लेवल है और इंग्लिश का लेवल है क्वेश्चन का सेम टू सेम वैसा ही बताऊंगा दोस्तों, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना है, रीजनिंग का भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। दोस्तों इसमें मैथ्स के अंदर जो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से आया है दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों x बराबर ये 2 प्लस ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें सबसे पहले लास्ट में जैसे इसके अपोन में 1 मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका एलसीएम ले लेना है दोस्तों, जैसे 2 + 1/3 इसका एलसीएम लेना है। तो दोस्तों ये इस टाइप से होगा, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो गया दोस्तों 2 + 1/7/2, ठीक है। तो अब इसका दोस्तों इसको अपन एक तरह से 1/1 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं आता है तो। इसके बाद आपको 1/1 बराबर में 2/7 कर देना है, ठीक है। ये ऊपर जाता है और ये नीचे आ जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इनका एलसीएम ले लेना है आपको। 7 आ गया, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आ गया दोस्तों आपका 14 15 16, 16/7, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ए व बी ने एक व्यवसाय, ये है दोस्तों लाभ से क्वेश्चन है एक, साझे से ए व बी ने एक व्यवसाय 40,000 और 60,000 से निवेश किया, ठीक है। ए और बी निवेश कर रहा है 40,000 के साथ और 60,000 निवेश किया 30,000 के लाभ से। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन से ही आपको डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन से ही काट देना है। जैसे इसमें 40,000 6,000 60,000 दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा, तो दोस्तों आपको इसमें ये जीरो आपके कोई भी वैलिड नहीं है। इसको आपको 4/6 लिखना है ओनली। फिर इसको भी सिंपल कर लेना है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 2 5 होता है, 5 इसके बराबर रखेंगे दोस्तों। तो कितना हो गया दोस्तों, ये 5 छंग 6 बार जा रहा है, ठीक है। तो ये 6,000 हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, ए का लाभ पूछा है, तो 6 × 2 कर देंगे, तो कितना हो गया दोस्तों, ये 6 दूनी 12,000, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। इसके बाद दोस्तों आपने पूछा था जो सीआई से पूछा था, तो 8,000 पर 3 वर्ष के लिए 12% चक्रवृद्धि मतलब 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको। तो आपको दोस्तों इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसके अंदर दोस्तों आपको सबसे पहले 3 वर्ष के लिए 12 दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 12 + 12 ये कितना, 12 12 144 बट्टे में ऐसे। फिर इसके बाद दोस्तों आपको मतलब इसको x+y वो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग पहले रेट को कंफर्म कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 12 12 24 होता है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर आ गया पॉइंट, तो इसको अपन प्लस कर देंगे, तो ये आ गया 4 और 1 5 2, ठीक है। अब इसके अंदर एक 12 और बच गई, तो उसको भी ऐड करते हैं। 5 6 7 की 7 हो गया, 2 3 7, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जो लास्ट वाली 12 × 12 वाले ये बचा है जो 25.12 × 12, इसको भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों अपन का आ जाता है ये 302, इस टाइप से आ जाता है। इसके बाद दोस्तों ये अपना है, इसको जो 4 0 ऊपर लगा देंगे तो ये आ गया दोस्तों। अब इसका जो मान है इसको अपन ने इसमें प्लस करेंगे, तो इसमें प्लस करते अपना कितना हो गया दोस्तों, ये 1 सेकेंड, 8 2 5 4 9 4 7 3 10 की 0 4, ठीक है। ये आ गया दोस्तों आपका इसका जो रेट है, फाइनल रेट ये आ गया दोस्तों, जो 3 वर्ष के लिए 12 वाला है दोस्तों। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, इसका अपन सिंपल ही कुछ नहीं, इसका अपन जो 8,000 है इसके अंदर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी ये 0 इधर आ जाएंगे ये आ गया। अब इससे आप दोस्तों इसको काट देना, और ये दोस्तों आपका CI आ गया दोस्तों। इससे शॉर्ट तो कोई मेथड नहीं है दोस्तों, वो जो मेथड है वो उससे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है ये वाले से। या फिर आप डिजिटल सम से इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, जल्दी तो इसी से हो सकता है, डिजिटल सम या फिर इसी से। इसके बाद है क्वेश्चन ABC, किसी काम को क्रमशः 30 45 90 दिन में करते हैं तो वे सभी साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों A B और C, 30 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब इसका दोस्तों अपन एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, इसका अपन 90 ले लेते हैं, ठीक है। 3 बार में 3 बार गया, 45 दूनी 90, 90 एक बार गया, ठीक है। अब इसको टोटल कितना है 90, 3 4 5 6 हो गया दोस्तों। अब इसका आंसर आपको निकाल ही लोगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन रेडियन से पूछा गया, किस टाइप से पूछा जा रहा है,
दोस्तों इसके अंदर रेडियन कितने डिग्री में, मतलब इसको दोस्तों आपको डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए सिंपल ही दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है इसमें। सिंपल जैसे पाई दिख गया तो आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 180/पाई से। और अगर इसका उल्टा पूछे तो पाई/180 से होगा। ठीक है, अब इसको 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, तो इसको 5 पंजे 25, 5 2 5 22, ये आंसर आ गया आपका डिग्री में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करें त्रिज्या से। जो क्वेश्चन आया त्रिज्यखंड वाला, तो इसका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इसका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा पाई r/180। ठीक है दोस्तों, ये इसका त्रिज्यखंड का कोण का फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर दोस्तों आपको सिंपली मान रख लेना है बस। अब चाप की लंबाई दोस्तों इधर ही लिख देंगे और थीटा का मान अपन को ज्ञात करना है। इसकी जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या का मान रख देना है, बस डायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों किसी वस्तु का CP/SP का रेशियो 2:3 है। ठीक है, इसका तो परसेंट बताना है, प्रॉफिट कितना हुआ है, जो परसेंट का प्रॉफिट। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों 2 है CP/SP जो है 3 है, तो कितना हो गया 1, और किससे CP से, तो ये आपका निकल के आ गया 50% का आपको लाभ हुआ है। इसके बाद एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या का 25% 80 है या 80 के बराबर है, तो वो संख्या बतानी है दोस्तों। तो संख्या नहीं पता हमें तो उसको x मान लेंगे। इसका क्या है दोस्तों 25% है। ठीक है, कितने के बराबर है दोस्तों, ये 80 के बराबर है। तो इसके बाद 25 चौक 100, 8 चौक 32। ठीक है, आंसर आ गया आपका। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन 8 नंबर को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसके अंदर क्या पूछा गया था, यदि किसी वस्तु का CP जो है 800 है और विक्रय मूल्य कितना है 920 है, तो लाभ परसेंट बताना है। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, इससे अपन ने एक बार इसको काट लिया और फिर अपन ने इसको डिवाइड करके देखा कितना हुआ है, ये हो गया। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 निकल के आ रहा है। 12/80 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। ठीक है, अब इससे इसको काट दिया अपन ने, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 5 10, 15 आंसर आ गया दोस्तों, इसका 15% आ गया। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में दोस्तों। इसके अंदर आपको डिविजिबल इसको ऐसा करना है कि इनका डिफरेंस 1 आए। जैसे 5 × 6 कर दिया दोस्तों, तो 6 पंजे 30, इनका डिफरेंस कितना है 1 आना चाहिए दोस्तों। 1 नहीं आता है तो आपके दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, और अगर इसका दोस्तों फॉर्मूला बताया था मैंने पिछली वाली वीडियो में, तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो अगर डिफरेंस 1 नहीं आता है तो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, इसको तो हर कोई कर सकता है, आप भी कर देना कमेंट में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों इसके अंदर अपन को दूरी निकालनी है, तो दूरी का फॉर्मूला, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसके अंदर दूरी निकालनी है तो दूरी को मान लेंगे हम x, स्पीड को टाइम दे रखा है 2 घंटे, स्पीड दे रखी है 60, तो अपन का आंसर आ गया 120 किलोमीटर। इसके बाद एक क्वेश्चन था दोस्तों, आयत की लंबाई जो है 12 है और चौड़ाई 8 है, तो क्षेत्रफल और परिमाप का रेशो बताना है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले तो आपको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और एक परिमाप पैरामीटर का होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों LB और परिमाप होता है दोस्तों क्या होता है 2 × L + B। ठीक है, अब इसके अंदर LB 12×8 = 96। ठीक है, अब इसमें 2 × 12 और 2, 12 और 8 कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया। तो अब दोस्तों इसके अंदर काट देते हैं, इसको 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर काट देते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया दोस्तों 12:5। ठीक है, इसको दोस्तों आपको छोटा करके ही आंसर देना है क्योंकि आंसर में ज़्यादा तो छोटा ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है एक संख्या का 1/5 भाग जो है 16 है, तो संख्या बतानी है। संख्या पता है दोस्तों, नहीं पता तो अपन उसको x मान के 1/5 करके इसका 16 करेंगे। 16 पंजे कितना था, 16 पंजे 80। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन एक आयताकार जो प्रिज्म है, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, या तो आपको आयताकार दे देगा या फिर आपको समकोण दे देगा या फिर आपको त्रिभुजाकार वाला दे देगा। ठीक है, जैसे द्विसमबाहु वाला दे देगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके अंदर जो आयताकार प्रिज्म दिया है अपन को यहाँ पर,
तो अपन का आयत का लंबाई और आयतन ये सब दे रखा है, लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, अपन को निकालना है वॉल्यूम। तो आयत का जो क्षेत्रफल निकालना है, जो एरिया इंटू क्या होता है, ये जो प्रिज्म का क्षेत्र वो आयतन होता है, जो कितना होता है v बराबर एरिया इंटू हाइट होती है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, एरिया कैसे निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल 10 × 6 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो ऊंचाई है, ऊंचाई अपन को दे ही रखी है, कितनी है 4 है, तो कितना हो गया 240। ठीक है, एक इस टाइप से क्वेश्चन था, इसके अंदर बोर्ड मास वाला सिस्टम है, वही 5 दूनी 10 में 100 हो गया, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 25 आंसर। ठीक है दोस्तों, मैथ्स के अंदर तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अंदर जो है टाइम एंड वर्क वाला आपको अच्छे से पढ़ लेना है, टाइम एंड वर्क से थोड़ा अच्छा घुमा देते हैं क्वेश्चन को। इसके अलावा दोस्तों अब हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के अंदर दोस्तों क्या क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों रीजनिंग के अंदर है, जैसे चेयर का ये वाला कोड है, तो सी से कितना बढ़ रहा है दोस्तों 1 बढ़ रहा है, एच से कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, तो सेम टू सेम ये वाला कंसेप्ट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके अंदर क्या पूछा है, इसमें जो है चिन्ह को चेंज करना है अपन को, जो ये कैप जैसी है इसको इससे बदलना है, इससे, तो अपन को ये परसेंट है तो इसको 8 से माइनस में 12, एस वाला डॉलर का इंटू, ठीक है 10 हो गया, और इसका किससे माइनस से 3 से। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको आ गया अपन का, अब ये इधर से ऐसे हो गया। अब इसके बाद दोस्तों अपन क्या करेंगे, एक काम करते हैं दोस्तों, इसको माइनस कर देंगे फिर अपन। ठीक है, 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 113 हो गया। अब इसके अंदर आप माइनस कर देना इसको, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपन क्या करेंगे, जो तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर अपन नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले जो डिविजिबल में बोर्ड मास होता है, तो अपन क्या करेंगे 6 + 15 × 14, इसमें 5 से डिविजिबल करेंगे इसको, 5 × 15 42 में 6 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 30 छात्रों की एक पंक्ति में रवि बाएं से 12वें पे, रीमा दाएं से 8वें पे, तो बीच में छात्र निकालने अपन को कितने छात्र हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हमने टेलर वाला फॉर्मूला है TLR, इसके अंदर जो टोटल जो है इसका मान बड़ा होना चाहिए लेफ़्ट प्लस राइट से। ठीक है, तो इसमें बड़ा ही है तो ये वाला लगा देंगे अपन फॉर्मूला। इसके अंदर कैसे करेंगे अपन 30 लगाएंगे इधर लेफ़्ट के अंदर, राइट के अंदर का मान रख देंगे, इसमें 12 माइनस 8 करेंगे, तो इसके अंदर 12 8 तो कितना 20 हो गया, 20 में से 30 गए 10 आ गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये वाला इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, CDE कितना 1 का डिफरेंस है दोस्तों, EFG, G के बाद HI के बाद JK, तो के आंसर हो गया। इसके बाद एक इस टाइप से पूछा जा रहा है, जो A का इसके अंदर है दोस्तों ABCD 3 हो गया। ठीक है, B के बाद C 1 हो गया, इसी तरह से आपको 3 और ये वाला +1। इसके बाद दोस्तों एक इस टाइप से पूछा गया था, 7 दूनी 14 14 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14 होता है, 7 ते 21 होता है, 7 चौक 28 होता है। अब एक ओड इवन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो इस टाइप से और एक कोडिंग वाली अल्फ़ाबेट वाले से पूछा जा रहा है। ठीक है, 12 का 144 है, 15 का 225 है, तो 21 का 44, ये 441 है। अब इसमें 16 का जो है ये नहीं है दोस्तों, तो ये आंसर होगा ओड इवन आउट में। दोस्तों अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग से मैं बता दूँ आपको, कोडिंग और डिकोडिंग से दोस्तों पूछे जा रहे हैं दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें ओड इवन आउट भी हो जाते हैं ये सारे। और जो आकृति वाले हैं, जैसे जिसमें आकृति होती है, ये आकृति किसके अंदर है, जैसे ये वाली है, तो अब ये किसके अंदर है दोस्तों, तो ये दोस्तों इसके अंदर है आकृति। ठीक है, ये आकृति वाले हो गए। एक आपको मिरर इमेज पढ़ लेनी है, मिरर इमेज में दोस्तों ज़्यादातर उल्टा वाला देख लेना, उल्टा वाला कंसेप्ट, और उससे नॉर्मल सिंपल सोल्व हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आपको आज की शिफ्ट का भी जो मैथ और रीजनिंग है इनका लेवल भी बता दें, और जीके का भी आपको क्वेश्चंस बता दें। ठीक है।